नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्राइमरी स्कूल की पाठशाला में। आज हम देखेंगे निपुण भारत की 22 साप्ताहिक जो कार्य योजना चल रही है उसका आकलन अभिलेखीकरण हमको किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हमें सभी अपने साप्ताहिक, वार्षिक और सावधिक ट्रैकर अपने रजिस्टर में बनाने हैं, उनका अभिलेखीकरण करना है। तो आज मैं आपसे कक्षा 3 का रजिस्टर शेयर कर रही हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो, आप सभी ने कहा था कि कक्षा 3 का भी आप वीडियो चाहते हैं, इसलिए मैंने बनाया है। तो आइए बिना देरी किए हुए इसे देख लेते हैं कि मैंने किस प्रकार से अपना रजिस्टर बनाया। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने इस तरह से लिखा हुआ है निपुण भारत मिशन साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका एवं कार्यपुस्तिका 2022-2023 के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्य योजना आकलन अभिलेखीकरण। तो ये मैंने पहला पन्ना बनाया हुआ है। उसके उपरांत मैंने इस तरह से निपुण भारत का लोगो बनाया है। आप चाहें तो इसे फोटोकॉपी करा के लगा सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा कर। उसके बाद थोड़ी सी डिटेल निपुण भारत के विषय में हमने लिखी हुई है कि निपुण भारत मिशन क्या है। ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसे 5 जुलाई 2021 से शुरू किया गया है। इसके बारे में तो कुछ हम लोगों ने संक्षेप में मैंने इसमें लिखा हुआ है। फिर निपुण क्या है, निपुण का फुल फॉर्म जो अक्सर हमसे पूछा जाता है वो मैंने लिखा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, और हिंदी में निपुण का पूरा फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने ये देख लीजिए आप, ये पेज मैंने लिखा है। उसके बाद देख लेते हैं अगला पेज, अगला रजिस्टर मैंने किस प्रकार से। तो उसके बाद मैंने निपुण भारत के लक्ष्य लिखे हुए हैं कि निपुण भारत के क्या लक्ष्य हैं। इसे भी आप प्रिंट आउट निकलवा के लगा सकते हैं। मैंने खुद से बनाया हुआ है जिसमें हमारे 1 से बाल वाटिका से लेकर 3 तक के भाषा और गणित के हमारे लक्ष्य क्या हैं वो लिखे हुए हैं। ये देख लीजिए आप, इस तरह से मैंने ये रजिस्टर का पेज अपना बनाया हुआ है। उसके बाद अब देखते हैं कि अगला मैंने क्या लिखा हो। तो अगले पेज पर नवीन आधारशिला संदर्शिका की जो शिक्षण योजना है, में किस प्रकार से कितने दिन क्या कार्य करना है, क्या कालांश का विभाजन रहेगा, तो ये इसमें बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे देखिए 3 कालांश दिए हुए हैं। तो हमारे सबसे पहले इसमें 3 कालांश का विभाजन है। पहला कालांश, दूसरा और तीसरा, जिसमें पहले पीरियड में हमें मौखिक भाषा का विकास, फिर डिकोडिंग और लेखन, और तीसरे में पठन कौशल का कार्य करना है। भाषा में 1 से 4 तक दक्षता, जो हमारे 6 दिन की कार्य योजना है उसमें 1 से 4 दिन तक हमें शिक्षण कार्य करना है, 5वें दिन पुनरावृत्ति और 6ठे दिन आकलन व उपचारात्मक कार्य करना है। उसी तरह से यही हमारा गणित में भी रहेगा। 3 कालांश में अवधारणा प्रकरण, अभ्यास पत्रों पर कार्य और अभ्यास गतिविधियाँ। तो ये देख लीजिए, ये पेज मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। मैं आपको भी दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से मैंने ये देख लीजिए आप, इस तरह से मैंने ये पेज बनाए हुए हैं। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि कुछ ट्रैकर्स के प्रकार, हमें ट्रैकर किस प्रकार से बनाने हैं और क्या होते हैं हमारे ट्रैकर। तो वार्षिक ट्रैकर, हमारे 4 प्रकार के ट्रैकर दिए हैं। वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, शाब्दिक आकलन ट्रैकर। शाब्दिक आकलन ट्रैकर हमारे भाषा में 2 बार होगा हमारा शाब्दिक आकलन ट्रैकर, 9 और 18वें सप्ताह में, जो कि हम भाषा में कर चुके हैं, और गणित में 11 और 22 सप्ताह में, जो कि अभी हमारा शाब्दिक आकलन चल रहा है। और चौथा है हमारा कार्यपुस्तिका ट्रैकर। चूँकि अभी हमें कार्यपुस्तिका प्राप्त नहीं हुई है तो इस ट्रैकर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर ट्रैकर भरने का तरीका दिया है। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा में हमें क्या करना है, समूह बनाना है। समूह 1 में हमें वो बच्चे रखने हैं जो 50% से कम अंक लाएंगे, और समूह 2 में जो 50% से अधिक अंक लाएंगे उन पर, और हमें उस पर गोला भी लगाना है। अब देख लेते हैं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर क्या है। 50% से कम पर समूह 1 पर हम ग्रेड देंगे, 50% से अधिक पर हम समूह 2B में रख। फिर इसके बाद देख लेते हैं कि मैंने किस प्रकार से क्या किया। उसके बाद मैंने ये कुछ वार्षिक ट्रैकर हैं ये लगाए हैं। इसमें ये आप देख लीजिए, भाषा में हमें तीसरे सप्ताह से आकलन का कार्य करना है, 2 और 3 में। तो 3 में हमने इस तरह से सभी डेट डाल लेनी है कि कब क्या रहा, और जैसे हम कार्य करते जाएंगे उस पर हम टिक करते जाएंगे। तो जल्दी से ये भी देख लेते हैं। फिर हमारा 9वें सप्ताह में जो शाब्दिक आकलन होगा वो 10 सप्ताह का रहेगा, ये इस तरह से। अब हमारा 11 सप्ताह चल रहा है, माफ़ कीजिएगा, भाषा में हमारा 10वां सप्ताह भी चल रहा है। तो ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने इसे प्रिंट आउट निकलवा के लगाया है। तो ये हमारा भाषा का हो गया वार्षिक ट्रैकर। अब ये गणित का वार्षिक ट्रैकर आप देख लीजिए। इसी तरह हमें दिनांक डालनी है बच्चों की, और प्रतिदिन कार्य करने के उपरांत उसमें टिक करना है। और ये 11वें दिन आप देख लीजिए, हमारा शाब्दिक आकलन है 10 दिन का, ये इस तरह से है।
तो ये भी आप प्रिंट आउट निकलवा के लगा सकते हैं या खुद से बना भी सकते हैं इस तरह से। अब अगला पेज देख लेते हैं। तो अगला पेज देख लीजिए आप, मैंने इस तरह से बनाया हुआ है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। ऊपर मैंने लिखा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा कक्षा 3। तो इधर ऐसे आप कॉलम बना लीजिए जिसमें क्रम संख्या, छात्र छात्रा का नाम और यहाँ पर सप्ताह लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए कॉलम से डी मतलब डिकोडिंग, और इस मौ को मैंने शॉर्ट में मौ लिख दिया है। और ये हमारे सप्ताह 1 2 3 4 5 6 7 8 सप्ताह का वर्णन दिया हुआ है। इधर टिप्पणी का एक कॉलम अलग से आप बना लीजिए। तो ये देख लीजिए, पहले मैं यहाँ पे हमें ग्रेडिंग किस प्रकार से, नंबर कैसे देने हैं। यहाँ 20 तीसरे चौथे और पाँचवें सप्ताह में 20-20 नंबर, छठे सातवें आठवें में 25-25 नंबर का पूर्णांक है। तो जो बच्चों ने 50% से कम बनाया उस पर हम गोला लगाएंगे और उन पर रेमेडियल कार्य करेंगे। और जिन्होंने दक्षता नहीं प्राप्त करी उनके वहाँ पर कॉलम में माइनस, जिन्होंने प्राप्त कर ली है वहाँ पर टिक का निशान। तो जैसे ही देख लीजिए रश्मि है, इनके 20 से कम नंबर है तो हमने उस पर गोला कर दिया है 50% से कम, और इन्होंने दक्षता नहीं प्राप्त की है तो माइनस का निशान लग गया है। उसके बाद ये देख लीजिए देवा, तो इनके 20% 50% के से नंबर है तो, और इन्होंने दक्षता प्राप्त कर ली है तो सही का निशान। तो इसी तरह से हम सभी बच्चों को समूह में बांट देंगे, समूह 1 और समूह 2। कम वाले बच्चों पर हमें गोला लगाना है। फिर जिस बच्चे को जहाँ पर समस्या आ रही है अगर हम उसे टिप्पणी के रूप में लिख लेंगे तो हमें पुनरावृत्ति और उपचारात्मक कार्य करने में आसानी होगी। तो इस तरह से मैंने उनकी जो समस्याएं हैं वो इधर लिख ली हैं। आप ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने पेज बनाया है। अब आगे देख लेते हैं। इस तरह से मैंने एक सावधिक आकलन पत्रक बना लिया है। आप प्रिंट आउट निकलवा के भी उसे लगा सकते हैं और बच्चों का आकलन कर समूह का निर्धारण कर लें। ये मैंने ऐसे ही एक बनाया हुआ है, आप अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं या प्रिंट आउट निकलवा कर भी लगा सकते हैं। ये देख लीजिए आप। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे सावधिक आकलन में समूह का निर्धारण किस प्रकार से करना है। ये 45 नंबर का हमारा आकलन होगा, जिसमें पहला कॉलम में हम क्रम संख्या, छात्र छात्रा का नाम, डिकोडिंग, मौखिक भाषा और टिप्पणी का एक कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पे सीरियल डाल देंगे और बच्चों का नाम डालेंगे क्लास के। फिर हम उन्हें 45 में से नंबर देंगे। अगर 50% है तो उन पर गोला नहीं लगाना है नंबर देकर। अगर 50% से कम है तो हमें उन पर गोला लगाकर और लगाना है। मौखिक भाषा में अगर उन्होंने दक्षता प्राप्त कर ली है तो सही का निशान, नहीं प्राप्त की है तो माइनस का निशान लगाना है। उसके बाद जो भी उन्हें समस्या आ रही है उसे हम टिप्पणी के रूप में अंकित कर लेंगे। तो ये देख लीजिए इस तरह से। अब देख लेते हैं कि अगला क्या आकलन है हमारा। तो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है। इसके बाद गणित का, उसमें इसी तरह से हमें क्रम संख्या, छात्र छात्रा का नाम, और यहाँ पर देखिए ए ग्रेड हमें उन्हें देना है जिनके 50% से कम नंबर हैं, और बी ग्रेड जिनके 50% से अधिक हैं। यहाँ पर हम सप्ताह डाल लेंगे नंबर 1 से लेकर 10 तक, और बच्चों का नाम लिख लेंगे। उसके बाद हमें ग्रेडिंग करनी है। तो ये देखिए जैसे रश्मि के ए ग्रेड से लेकर 10वें सप्ताह में बी ग्रेड तक थी, और धीरेन्द्र जो बी ग्रेड से स्टार्ट होकर बी ग्रेड तक गया है। तो इस तरह से आप ग्रेडिंग कर दीजिए। तो ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित का हो गया। और फिर अब देखते हैं सावधिक आकलन, जो कि हमारा चल रहा है 11वां सप्ताह। 5 दिन तक हमने कार्य कर लिया है। ऊपर आप डाल देंगे और यहाँ पर 1 से लेकर 10 सप्ताह तक बनाइए। छात्र छात्रा का नाम लिखिए। सभी बच्चों का मैंने नाम लिख लिया है कक्षा 3 के। उसके बाद देख लीजिए कि हमें उसी प्रकार से जैसे हमने उसमें साप्ताहिक आकलन में ट्रैकर में भरा था, बच्चों का आकलन किया था, ग्रेड दिया था, उसी प्रकार सावधिक में भी हमें करना है। ए और बी ग्रेड देने हैं। जिनके 50% से कम है उन्हें ए ग्रेड, जिनके 50% से अधिक है उन्हें बी ग्रेड। तो उसी प्रकार से रश्मि को देख लीजिए आप। ए ग्रेड पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हमें प्रतिदिन की ग्रेडिंग करनी है। मतलब ये हमारा डेली का काम है, हमें पर डे उन्हें ग्रेडिंग देनी है काम करने के उपरांत। तो इस तरह से आप 10वें दिन तक सावधिक आकलन में उन्हें ग्रेडिंग करके पूरा करेंगे। तो ये देख लीजिए आप, इस तरह से मैंने बनाया है। तो इस तरह से मैंने अपनी आकलन रजिस्टर तैयार किया है। तो आप भी इसी तरह से अपना रजिस्टर बना सकते हैं। और ये देख लीजिए, अगर आपको ये चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।